हेलो एवरीवन, आज है 5 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई दो दमदार कंपनियों के बारे में। पहली है आइशर मोटर्स और दूसरी कंपनी है अशोक लेलैंड। दोनों के ही शेयर्स में अगर देखा जाए तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भैया शानदार तेजी आई थी। आइशर मोटर्स तो 5.5% भाग गए, 140 रुपए ये अप था ये मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। और अशोक लेलैंड में भी हल्की फुल्की तेजी जरूर थी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोनों ही शेयर्स के बारे में कि भैया क्या सीन चल रहा है, दोनों में खरीदारी के मौके बने रहे हैं कि नहीं, और बन रहे हैं तो कहां पर बन रहे हैं, कौन से लेवल पर बन रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आइशर मोटर्स के साथ। आइशर मोटर्स का जो शेयर है ये 2,670 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भैया मजा आ गया था, यहां पर बढ़िया तेजी थी। इवन पिछले एक महीने में देखे तो ये टूट रहा है, 2,900 रुपए से टूटकर नीचे आया था, 2,485 के करीब पहुंचा, उसके बाद ये उछल गया। पिछले एक साल की बात करें तो हालांकि 25% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन 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 चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं कि तेजी के बाद ये टूटता है नीचे, फिर तेजी आती है, फिर ये टूटता है, फिर तेजी आती है, फिर ये टूटता है, फिर तेजी आती है, फिर टूटता है, फिर तेजी यहां पर आ रही है। और जो रेजिस्टेंस मुझे यहां पर नजर आ रहा है वो 2,600-2,700 रुपए के आसपास, खास करके 2,700 रुपए के आसपास एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। हर बार हमें वहां से गिरावट देखने को मिली है, हर बार ये वहां से टूटा है, और इस बार शायद 50 रुपए अगर ये क्रॉस करेगा तो वहां पर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। लेकिन नीचे का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा रहेगा बाइंग के लिए, खास करके 2,500 रुपए का जो लेवल है वो शुरुआती इनिशियल लेवल है, वो मुझे पसंद आता है बाइंग के लिए। और उसके बाद का जो लेवल आता है वो 2,400 रुपए का लेवल है खरीदारी के लिए। आइशर मोटर्स अगर हम बात करने जाए यहां पर, तो आइशर मोटर्स में मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी करने की सलाह है। 3,250 रुपए का टारगेट आइशर मोटर्स का मोतीलाल ओसवाल ने दिया हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 36% लोग बेचने की बात कर रहे हैं यहां पर, जबकि बाकी के लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन फिर भी 36% का जो नंबर है वो एक बड़ा नंबर है। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म की अच्छी कमेंट्री देखने को मिली है। एमकी ग्लोबल भी 3,000 रुपए का टारगेट यहां पर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी में अगस्त महीने में बहुत बड़ी खरीदारी एम्प्लॉयज के द्वारा देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि 13 अगस्त को और 9 अगस्त को बड़ी खरीदारी एम्प्लॉयज के द्वारा हुई है। 3,500 शेयर, 4,500 शेयर, 4,000 शेयर, 2,750 शेयर, तो बड़ी क्वांटिटी में सबने शेयर खरीदे हैं, जो कि अच्छी बात है। और रिजल्ट्स बहुत जल्दी इनके आने वाले थे, जो आ चुके हैं। 3 नवंबर को ही इसके रिजल्ट्स आए हैं। आइशर मोटर्स के अगर मैं नतीजे के बारे में बात करूं तो आइशर मोटर्स को तकरीबन तकरीबन अगर आप देखें तो रेवेन्यू भी अच्छा आया है, नतीजे भी शानदार है। अगर हम बात करने जाएं इनके रिजल्ट्स के बारे में तो देखिए, आइशर मोटर्स की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो रॉयल इनफील्ड है। भैया हम बुलेट बुलेट जिसको कहते हैं वो यही है, ठीक है। और कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए। एंड डिक्लेयर अगर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट अगर देखें तो 375 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है सितंबर क्वार्टर में, जो 9% इंक्रीज है, क्योंकि पिछले साल 343 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। तो उसके कंपैरिजन में अच्छा खासा प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा देखने को मिला है। रेवेन्यू भी शानदार आए हैं, यहां पर 2,250 करोड़ के रेवेन्यू देखने को मिले हैं। 5% का ये इंक्रीज है अगर देखा जाए, पहले 2,134 करोड़ के थे और उससे पहले देखे तो 1,975 करोड़ के आसपास के। तो रिजल्ट्स उतने अच्छे तो जरूर है, लेकिन एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों में डेफिनेटली थोड़े से डीप आया जरूर है रेवेन्यू में, खासे कोरोना का असर भी देखने को मिला है। जो रेवेन्यू 9,800 करोड़ तक पहुंचा था वो 8,700 करोड़ में सिमट गया है। लेकिन प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट में भी थोड़ी बहुत करेक्शन जरूर आई है। 1,960 करोड़ का प्रॉफिट 1,315 करोड़ पे है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रॉफिट अब धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि देखा जाए तो 2 क्वार्टर में कंपनी ने आराम से 750 करोड़ का प्रॉफिट कमाया हुआ है। तो अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो 1,500 से 1,600 करोड़ का प्रॉफिट इनका देखने को मिलेगा सालाना, जो काफी अच्छा संकेत देता है इंक्रीज की तरफ, जो कि बहुत अच्छी बात है आइशर मोटर्स के लिए।
आइशर मोटर्स की मैं बात करने जाऊं तो यहाँ पर खरीदारी का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। पी रेशियो भी 51 का है, महंगा नहीं, क्योंकि सेक्टर पी 63 के आसपास का है। 38% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो खरीदारी करो। हालांकि डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव पे नहीं करता है। डिविडेंड की अगर मैं बात करने जाऊं तो डिविडेंड आइशर मोटर्स का जो है वो 17 रुपए का डिविडेंड है, जो कि अच्छा नहीं मानूंगा मैं इसको, क्योंकि शेयर 2,500 रुपए का शेयर है, 17 रुपए का आपको डिविडेंड पे कर रहा है, सालाना एक बार डिविडेंड पे करता है। इससे पहले 125 था, लेकिन उसके बाद स्प्लिट भी हुआ है, वो भी हमें देखना है। आइशर मोटर्स मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी कंपनी है, और डेफिनेटली मैं इसको मानता हूं कि हाँ ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन 2,600 2,700 रुपए के लेवल पर मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। मैं ये कहूंगा कि अगर शेयर आपको 2,450 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पर आप खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हो, और हर 100 रुपए की गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए आप ऐड करते चले जाओ। आइशर मोटर्स बढ़िया कंपनी है, शानदार कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, और पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक कंपनी है। लेकिन शामिल अगर आप करते हो तो हायर लेवल पर शामिल करने की सलाह नहीं दूंगा। लोअर लेवल पर अगर ये मिलता है 2,400 रुपए के आसपास तो डेफिनेटली आप उस लेवल पर एंट्री कर सकते हो, और वैसे भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है, हल्का सा करेक्शन ये कभी भी दिखा सकता है। दूसरा है भैया अशोक लेलैंड, 145 रुपए का ये शेयर है, और अशोक लेलैंड की मैं बात करूं तो यहां पर भी हल्की सी तेजी जरूर आई है, एक महीने में 12% का ग्रोथ है, और आप देखेंगे तो 145 पर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ भी है। इससे पहले यहीं से ये टूटा था, फिर दोबारा दौड़ने की कोशिश कर रहा है। एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में अशोक लेलैंड में 70% का ग्रोथ है। तेजी आई है, ठीक है, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस टूटा, वापस तेजी आई, वापस टूट गया, ये वापस बहुत अच्छी रफ्तार बनी है अभी, और अच्छी तेजी से जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगी यहाँ पर। 5 साल में देखा जाए तो अशोक लेलैंड 160 रुपए के लेवल तक पहुंचा था, वापस टूट के बिखरा था, टूटा था, लेकिन उसके बाद बढ़िया तेजी यहां पर आई है। देखिए अशोक लेलैंड भी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता जरूर है। यहां पर अगर हम बात करें तो 100% लोग खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक लेलैंड का 150 रुपए का टारगेट नजर आता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों के टारगेट थोड़े कम भी है, 145 के भी टारगेट है, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है जिस लेवल पर अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। अशोक लेलैंड को लेकर देखें तो भैया अगस्त महीने में प्रमोटर ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, बहुत बड़ी खरीदारी है प्रमोटर के द्वारा, और जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत अच्छा मूव प्रमोटर के द्वारा दिखाया गया है, और 112-122 रुपए के प्राइस से बहुत बड़ी खरीदारी प्रमोटर ने यहां पर करी है। इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं 12 नवंबर को, आज 5 नवंबर है, एक हफ्ते बाद नतीजे आने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि नतीजे अच्छे हो। अशोक लेलैंड के रेवेन्यू लगातार पिछले 2 साल से अच्छे नहीं रहे हैं, और यही वजह थी कि शेयर आपको परेशान कर रहा था, लेकिन फिर भी 15,000 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू है। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट 2021 में इनको नुकसान हुआ है 313 करोड़ का, उससे पहले भी बहुत कम प्रॉफिट था, 2020 में सिर्फ 240 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इससे पहले कंपनी जो थी वो 1700 से 2000 करोड़ के प्रॉफिट कर रही थी। तो पिछला 2 साल अशोक लेलैंड के लिए कुछ खास नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा। अशोक लेलैंड के बारे में देखें तो अभी भी खरीदारी के सही मौके हैं, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, और अच्छा इसने रिटर्न आपको कमा कर दिया है लॉन्ग टर्म में। 74% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए अशोक लेलैंड की, तो प्रमोटर के पास तकरीबन 51.54% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 13.63% की होल्डिंग है, 5.93% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और 16.33% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, क्योंकि इससे पहले इनके पास 10% की होल्डिंग थी, आज वो बढ़ के 13%, 13.5% तक पहुंच चुकी, जो कि बहुत अच्छी बात है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने हालांकि हल्की से बिकवाली करी है, 6.5% की होल्डिंग तकरीबन 6% पर है। एफआईएल्स ने खरीदारी करी है, 16.17% की होल्डिंग आज हो चुकी है 16.33% की होल्डिंग, लेकिन रिटेल वालों ने बिकवाली करी है, 15.5% की होल्डिंग 12.5% पर सिमट चुकी है। मतलब बहुत बड़ी बिकवाली आपने और हमने करी है, यहाँ पर बड़े फंड हाउसेस ने खरीदारी ही करी है। अशोक लेलैंड के बारे में अगर देखें तो भैया इनकी जो सेलिंग हुई है गाड़ियों की वो अच्छी हो रही है, ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिल रही है।
आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें इनके अक्टूबर महीने के ग्रोथ की, तो वो अच्छी है। यहाँ पर 11,080 करोड़ के आसपास के यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं अक्टूबर महीने में, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले साल इन्होंने तकरीबन 9,990 यूनिट्स बेचे थे और अच्छी सेलिंग देखने को मिली है, जो कि कह सकते हैं कि हाँ अच्छी चीज़ है इनके लिए। लेकिन फिर भी अशोक लेलैंड मेरे हिसाब से 145 पर एक अच्छा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, तो वहां पर तो खरीदारी की सलाह मेरी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको अशोक लेलैंड का शेयर 130 135 के करीब मिलता है, तो वहां पर खरीदारी के मौके बन जाएंगे। और अगेन मैं कह रहा हूं, मार्केट काफी ज्यादा ऊपर उछल चुका है, तो हल्का फुल्का करेक्शन कभी भी आ सकता है, तो नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके मिलेंगे आपको, तो पैसा बचा के रखिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।